दोस्तों नमस्कार। जैसा कि समय हो रहा है 3:25। आज किसी कारण से हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो सका, कोई रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से हमारा बन नहीं सका था। और वैसे तो मैं बता दूं, आज हमने मार्केट में जो आप लोग देख रहे हैं उसके आधार पे हमने भैया एक तो स्टॉप लॉस खा लिया था आज। ठीक है, एक स्टॉप लॉस ले लिया था हमने। अब वो स्टॉप लॉस था सिर्फ मात्र 15 पॉइंट का, लेकिन उस स्टॉप लॉस को हमने इस जगह जाके वापस निकाल दिया था। यहाँ कुछ लोगों ने छोटा मोटा प्रॉफिट किया, स्टॉप लॉस निकालने की जानकारी दे दी गई थी, स्टॉप लॉस निकाल लिया जाए। ठीक है, ऐसा किया गया। हमने एक टॉप बताया बाद में कि इसके आसपास कहीं से टॉप करते हैं तो टॉप पे से बिकवाली कीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे वो फिगर बता के निकल गया था कि अगर ये मिल जाता है तो या तो राइटिंग कर लीजिए या यहाँ से राइटिंग का मतलब ये नहीं मैं राइटिंग सिखाता हूँ, बट बता दिया था कि टॉप ये बन सकता है। वहां जाके आप कुछ हेजिंग वगैरह करना चाहते हैं जो कर सकते हैं, जिनको हम ये चीज बोलते हैं कि वो अपने आधार पे टॉप या बॉटम फाइंड करना चाहते हैं उस दिन का, तो हमने ये बता दिया था। और वहां से ही हमने कहा था कि कोई व्यक्ति रिस्क लेना चाहता है तो यहाँ टॉप के आसपास जो वैल्यूज आ रही थी उस वक्त कम से कम यहाँ पे 45-40 के आसपास ऐसी कुछ वैल्यूज आ रही थी। हमने कहा था इस जोन में जाके थोड़ा बिग स्टॉप लॉस के साथ में आप एक थोड़ा सा ले सकते हैं। और चूंकि आपको मैं बता दूं, आज सुबह मॉर्निंग से ही मैं ये देख रहा था कि मार्केट में एलटीपी कैलकुलेटर के आधार पे कहीं पर भी कोई एंट्री पॉइंट नहीं बना। ये चाहिए मैं आपको हिस्टोरिकल भी दिखा सकता हूं। अभी मार्केट में 3:30 हो रहने वाले हैं, लेकिन हम हिस्टोरिकल पे जाके जब देखते हैं तो आज मार्केट में हम ऐसी कोई भी एंट्री, चाहे कितना ही बुल रन था, इसमें कोई एंट्री पॉइंट नहीं बना है। लेकिन एक फास्टेज एंट्री पॉइंट होता है, बट वो फास्टेज एंट्री पॉइंट जो पुराने व्यक्ति होते हैं या थोड़ा सा 50-50 के रिस्क पे ले सकते हैं। बाकी कंफर्मेशन नहीं देता है, क्योंकि हम लोग इस चीज पे पढ़ाई करते आ रहे हैं तो इस बारे में हमें पता है। तो यहाँ देखिए सर, आपको यहाँ मैं कुछ दिखाता हूँ कि मार्केट जैसे सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद में आप लोग देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्टेज कर देता हूँ 30 सेकंड ताकि आपको दिखे। और यहाँ फॉरेक्स कर देता हूँ। देखिए सुबह पहले जो वैल्यू दे रहा है वो वैल्यू यहाँ पे है, तकरीबन ईओएस यहाँ पे 96-93 के आसपास दे रहा है ये। और आपको यहाँ पे कभी सिनेरियो बदल रहा है, कभी बुल रन लिखा है, कभी 9 नंबर सिनेरियो दे रहा है। फिर भी चलिए 9 नंबर सिनेरियो में आपको ट्रेडिंग सिखाई नहीं गई, बट फिर भी अगर बुल रन लिखा हुआ आता है तो आपको दो जगह से ट्रेड करना होता है, या तो इस जोन से या इस जोन से, और या का वेट करना होता है। लेकिन सुबह पहले जब मार्केट हम देख रहे हैं, धीरे धीरे मैंने फास्ट कर दिया, बट हमको कहीं पे भी वो एंट्री नजर नहीं आ रही है। थोड़ी देर मार्केट यहाँ साइडवेज रहा था, जो 50-50 का या तो ऊपर जा सकता था या नीचे जा सकता था। हमने अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स को ये बता दिया था कि वन साइडेड मार्केट फटेगा, बट एंट्री पॉइंट आपको फाइंड करने में दिक्कत आ रही, क्योंकि मॉर्निंग में ही वो यहाँ पे सब कुछ हो रहा था। उस वक्त थोड़ा सा परेशान थे, समझ नहीं पा रहे थे थोड़ी देर के लिए, 20 मिनट के लिए, और 20 मिनट बाद में मार्केट ने कभी भी कोई एंट्री पॉइंट दोबारा नहीं दिया और मार्केट ऊपर की तरफ बुल रन में चलता रहा। उसका कारण हमने सारा बता दिया था। अब उल्टी ट्रेड के लिए हमने एक जगह से सोचा, बट वो नहीं मिली, बट वहां से हमको 15 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस लगा, हमने इस जोन में उन लोगों का जिनको स्टॉप लॉस गलती से लग गया, या हम एक ऐसी चीज सोच रहे थे कि हो जाए ऐसा, तो वहां पे हमने उल्टी ट्रेड सोची, बट वो नहीं हुआ। छोटे पॉइंट बनाने के चक्कर में हमको वो स्टॉप लॉस लग गया। फिर भी स्टॉप लॉस मेजर ऑफ द पार्ट होता है, इसलिए डरते नहीं है, लेके बैठ गए उसको। स्टॉप लॉस को हमने निकाल दिया। निकालने के बाद में हमने ये सोचा कि आज मार्केट में चूंकि इस प्रकार से है कि आज उल्टी ट्रेड बनाना काफी मुश्किल का काम होने वाला है, क्योंकि लेवल्स नहीं मिल रहे थे जिस तरीके से हम लोग हमारे तदना ट्रिप्लेक्स और वनडे में ढूंढते हैं। फिर भी हमने एक कोशिश करके इस जोन में, ये जोन था यहाँ पे और यहाँ पे, ये टॉप पे जो जोन होते हैं, इस जोन में देखिए यहाँ पे 248 जो दिख रहा है ना, हमने इसको टॉप बना लिया था। हमने कहा था इस जोन में जब मार्केट काफी ऊपर आ गया था तो इस जोन को हमने टाइम पे तकरीबन 12:30 के आसपास मैंने ऑफ करी क्लास, तो मैंने कह दिया था अगर कोई करना चाहता है, जबकि हम लोग इतनी लेट आवर्स तक ट्रेड नहीं करते हैं, कि छोटा मोटा प्रॉफिट लेने के लिए वहां से कर सकते हैं, क्योंकि किसी प्रकार का किसी को लॉस था नहीं। और एक टॉप लॉस लगा था वो भी हमने निकाल दिया। तो लास्ट में प्रेडिक्शन करके छोड़ दिया, क्योंकि मैं इतनी लेट आवर्स में ट्रेड नहीं करता हूं। और आज किसी कारण से हमारा वीडियो बन नहीं सका, वरना ये सारी बातें उसमें भी बताई गई थी। ये हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं वो आपको बता देंगे, हम इसी प्रकार से कर रहे थे। और कभी कभी मार्केट में ऐसा होता है कि यहाँ पे जब एंट्री पॉइंट नहीं है तो हम लोग जबरदस्ती एंट्री नहीं करते। हमने कोशिश की थी अगर दोबारा मार्केट हमको सोपे या 54 पे मिलता तो विशेष तौर से मैंने इस जोन को माना था कि कोई ऐसा जोन मिले वहां से हमको बुलिश ट्रेड मिले। बट वो जोन भी आज मार्केट में कभी नहीं आया, तो नहीं तो हमको बुलिश ट्रेड मिली, लेकिन एक बेरिश ट्रेड अगर कोई करने वाले थे तो टॉप से करने के लिए हमने ये लेवल बता दिया था। देखिए सभी लोग जानते हैं, बता दिया था। लास्ट में जाते जाते कोई करना चाहे या राइटिंग करने वालों के लिए टॉप पे बता दिया था मैंने। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से हुई। बट मार्केट में मैं कहूंगा आज का दिन हमने खाली खाली निकाल दिया, क्योंकि इसमें सवार होने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बहुत फास्टेज कार्यक्रम हो गया था। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि महीने में अगर 22 दिन अगर ट्रेडिंग होते हैं तो अगर कभी 2 दिन हमको ट्रेडिंग बिल्कुल ही ना मिले, हमको कुछ भी ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मौके हाथ से निकल जाते हैं, मार्केट तो जाते हुए दिखता है, बट हम सवार नहीं हो पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी हम धैर्य से देखते हैं।
ये चीजें भी हमको कुछ ना कुछ सिखाती है, क्योंकि रोज मार्केट हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। और यही चीज मैं लोगों को कहता हूँ कि मार्केट आपको बाइंग साइड में बहुत ध्यान से ट्रेडिंग करनी होती है। बायर्स के लिए बहुत कुछ सीखना जरूरी है। जैसे धैर्य से राइटर बैठा रहता है, आप वो ट्रेड लेने के बाद बैठता है, आप ट्रेड लेने से पहले बैठिए, कि धैर्य से बैठिए, अपने सेटअप का इंतजार कीजिए, आपको जो सिखाया जाता है उन चीजों पे फोकस कीजिए। कि आप सिर्फ ये कीजिए कि राइटर धैर्य से बैठ जाते हैं एजिंग वेजिंग करके अपनी स्ट्रेटजी लगा के, और उसके बाद में मजे लेते हैं मार्केट। तो इसी प्रकार से राइटर तो ये काम करता है, लेकिन एक बायर होता है, उसको एक काम करना चाहिए कि धैर्य पूर्वक अपने डिसीजन लेने के लिए अपने लेवल्स का वेट करना चाहिए, बैठे रहनी चाहिए। अगर उसके सेटअप या उसके जो पढ़ाई के दौरान सीखता, उसके दौरान अगर वो चीज आती है, लास्ट मोमेंट तक देख के वहां से ट्रेड लीजिए। और ज्यादा मैं यही कहता हूँ कि मैं बिग स्टॉप लॉस के चक्कर में नहीं रहता हूँ। मेरा ज्यादा ज्यादा स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का होता है, लेकिन कभी कभी ही ऐसा होता है कि मैं थोड़ा बिग स्टॉप लॉस यानी कि 45-40 पॉइंट का बना के चलता हूँ, जब मुझे डाउट होता है। वरना मैं 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होने देता हूँ, जो ज्यादातर आपने हमारे वीडियोस में देखा होगा। तो आज मार्केट खत्म हो चुका है। अब मार्केट में देखिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ जाके ग्राफ देखने को मिलते हैं। जब लाइव मार्केट में आते हैं तो हमको यहाँ ग्राफ दिखाई देता है। वहां बुल रन का तो फायदा मिला नहीं। अब बुल रन में देखिए निफ्टी के ये हाल थे। अब निफ्टी चूंकि बुल रन बोलते बोलते बुलिश ही हो गया, बट हमको कहीं से बैठा के लेके ही नहीं गया। अब जब बैठा के नहीं लेके गया एल्टीट्यूडर, हमको किसी एंट्री नहीं दिया, तो फिर किस काम का हमारे? फिर वो बुल रन हमारे किसी काम का नहीं ना। ठीक है, पकड़ सकते तो शायद हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट बुक करते या इस जगह तक का, लेकिन नहीं करा। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। और ये चीजें सारी क्लासों में सिखाई जाती है कि मार्केट में कौन कौन से दौर पे आपको कौन कौन सी ट्रेडिंग ली जाती है। हजारों सिनेरियो के बजाय हम लोगों ने एक इस तरीके से तरीका बना रखा है कि हम लोग एक गायत्री फैमिली, गायत्री परिवार नाम देता हूँ, जो लोग आप लोग एल्टीट्यूड यूजर होते हैं और जो अकेले बंद कमरे में हताश और परेशान होते रहते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, अपना ग्रुप बना रखा है। ग्रुप का मतलब नहीं, ये नहीं कि ये पेइंग ग्रुप है, पेड ग्रुप है ये। यहाँ पे आपको बिना चार्ज दिए आप लोग आ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक सीनियर लोग बैठे हैं जो एल्टीट्यूड में बहुत पुराने यूजर है, और साथ में उनको मेरे मार्गदर्शन में ये चीजें जो गहराई यहाँ थी मार्केट की ऑप्शन चेन के ऊपर, वो मैंने सिखाई। और जो भी सेंटर वगैरह में, नागपुर वगैरह में पढ़े हुए लोग थे वो भी हैं। बट मैं यही कहता हूँ कि अगर सिर्फ आपको बाइंग साइड सीखनी है तो आइएगा। अगर राइटिंग का कोई अभी चालू नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ टॉप बॉटम मैं बता देता हूँ कि कहाँ से टॉप बॉटम कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, और कहाँ कहाँ से ट्रेड करना चाहिए, कौन सी ट्रेड करना। एक नए जो व्यक्ति होता है जिसको अभी तक कभी प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, रेगुलर प्रॉफिट नहीं हो रहा, कौन सी ट्रेड उसके लिए सबसे बेहतरीन है, मेरे तो तरफदार ट्रिप्लेक्स और वनडे के फार्मूले में। और ये ज्यादा से ज्यादा आपको 100 दिन लर्निंग जिंदगी भर अर्निंग के आधार पर, मतलब 100 दिन लर्निंग का मतलब होता है कि आप एकदम एकमुश्त होकर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, और मान लीजिए कि जिंदगी में आपको एक स्किल प्राप्त करना है, तो 100 दिन अगर पूरा आपके पास हो तो आइएगा। अरे ऐसा नहीं खाली जिम की जैसे फीस जमा करा दी बोले कोर्स कर रहा हूँ, जबकि कोर्स में आपकी कोई ध्यान ही नहीं, आपके घर में शादी है, फंक्शन है, आपको घूमना है फिरना है, एग्जाम देना है, आपकी नौकरी में आपको छुट्टी नहीं मिल रही है। ऐसे लोग मेरे पास ज्वाइन मत किया कीजिए। और जिनको एल्टीट्यूड की कुछ भी नॉलेज नहीं है, उन लोगों को मैं ज्वाइन नहीं करवाता हूँ। ये पहले ही जानकारी दे देता हूँ। ये आपने ज्यादातर वीडियो में आपने सुना होगा। तो कैसा रहा आपका दिन आज का मुझे नहीं पता, लेकिन आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आज कुछ भी ऐसा अच्छा बना नहीं। मैं तो यही कहूंगा, अच्छा नहीं रहा तो नहीं रहा। उम्मीद लेके बैठे कि 2 दिन की छुट्टी थी, बट हमको शुरू में पहले मोमेंटम पकड़ में नहीं आया, और बाद में कहीं से लेट हो गए थे, तो आज तो कुछ रहा नहीं। तो राधे राधे। क्योंकि मैं जैसे जहां से ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरे सेटअप पे अगर कोई ट्रेड्स आते हैं, मेरे तरफदार ट्रिपलेक्स और वनडे में अगर मुझे समझ में आता है तो ट्रेड जरूर करता हूँ, नहीं आता है तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। यही चीज मैं सिखाता हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है।